हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आए हैं हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किंतु परंतु बल्कि तथा इसलिए निम्न में क्या है। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अवयव हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अवयव हैं। तो आपको बता दें, अवयव वे होते हैं जिनके लिंग वचन कारक में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निश्चल में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, निश्चल में यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है, गुलेरी, हरिऔध, अज्ञेय या निराला। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अज्ञेय नाम है। क्या नाम है दोस्तों, अज्ञेय नाम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नगर में रहने वाले को कहा जाता है शहरी, नागर, नगर वधु या नौकरी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नागर कहते हैं। नगर में रहने वाले को क्या कहते हैं, नागर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में भाववाचक संज्ञा है, पराया, अपना, सभ्य या जागरण। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जागरण क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजक है, या, ढा, सा, छा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला और हा से हल, ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाते हैं, उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। जिनमें से मुंह से ऊष्मा निकलती है उन्हें ही हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में पुल्लिंग शब्द की पहचान करो, जलधि, विधि, निधि, परिधि। तो इनमें से कौन सा है बताइए। हाँ, इनमें से हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, जलधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जुगुप्सा किया किस रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का, वीरभव का, रौद्र रस का या हास्य रस का। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जुगुप्सा जो है विभास्य रस का स्थायी भाव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, वर्ग च का उच्चारण स्थान है, कौन सा है, तालु है, दंत है, ओष्ठ है, कंठ है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तालु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा दोस्तों, तालु। तालु से जो हमारे क्या निकलती है, चा उच्चारण निकलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में अली, आली शब्द युग्म का अर्थ है, मकड़ी, सखी, भौरा, शत्रु, भौरा, सखी या सखी या भौरा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भौरा, सखी। अली, आली का मतलब होता है भौरा और सखी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक, लोहा, सहसव, लकड़ी। तो यहाँ से आपको बता दें, जो सहसव है वो आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह एक प्रकार की आयु होती है, सहसव अवस्था होती है, उसी के बोला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनंद कादंबरी के संस्थापक कौन हैं, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेम धन। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम धन, जिन्हें आप बद्री नारायण चौधरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समास का अर्थ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नवीन, संपेच, विच्छेद, विस्तार। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। समास के अर्थ को हम क्या कहते हैं, संक्षेप कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में पाणिनि में प्रयुक्त प्रत्यय है, नी प्रत्यय, ई प्रत्यय, नी प्रत्यय, ई प्रत्यय। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ई प्रत्यय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक अनार 100 बीमार, यह एक है, मुहावरा है, वाक्य है, लोकोक्ति है या वाक्यांश है। तो दोस्तों, एक अनार 100 बीमार ये हमारी क्या है, लोकोक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बोल रहा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, 13, 24 या 16। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सी अशुद्धि वर्तनी है,
हस्तक्षेप, स्वयंवर, पुरस्कार या यशालोभ। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्वयंवर में या में अन्य की मात्रा नहीं लगी हुई है, क्योंकि स्वयंवर ऐसे लिखा जाता है, स्वयंवर ऐसे लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसके पास बहुत सोना है। सोना शब्द का वचन है, एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, एक वचन है, क्योंकि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वे सभी की सभी क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, क्रिया में, संज्ञा में, धातु में या सभी में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धातु में, क्योंकि कृत प्रत्यय का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जिनमें के मेल से कृतंत शब्द बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद हैं, 2, 4, 3, 5। तो आपको बता दें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो वो कौन कौन से होते हैं 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो ये तीनों भेद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विगुण व्यंजन है, बा या अंगा या सा, सॉरी अंगा नहीं है, डा है, बा या डा या सा। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो द्विगुण व्यंजन है ये डा है। और दोस्तों इसे हम उत्तिष्ठ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो डा है होता है, एक तो आपका डा होता है, एक ढा होता है। इन्हें ही द्विगुण व्यंजन या उत्तिष्ठ व्यंजन के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है या कवियों का कविराज कहा जाता है, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल, शमशेर बहादुर या रघुवीर सहाय। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शमशेर बहादुर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कुल भेद होते हैं, 5, 8, 6, 2। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 8 भेद होते हैं, कारक के विभक्तियों सहित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के द्वारा अपदान से अलगाव अधिकरण में पर अरे ओ ये होते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।